ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30 तक लिया गया है, जिसमें यीशु कहते हैं, सकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह शब्द हमें यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर का राज्य उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज इस सुसमाचार में हम कुछ मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालेंगे। पहला, प्रयास और समर्पण। यीशु का यह कथन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने के लिए केवल एक बार की प्रार्थना या श्रद्धा पर्याप्त नहीं है। यह एक निरंतर प्रयास की मांग करता है। हमें अपने जीवन में नियमित रूप से ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम प्रार्थना, सेवा और आत्म नियंत्रण के माध्यम से अपने प्रयास को मजबूत कर सकते हैं। और दूसरा मुख्य बिंदु है सकरे द्वार। सकरे द्वार का प्रतीकात्मक अर्थ है यह कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना केवल उस व्यक्ति के लिए संभव है जो अपने स्वार्थ और लालच को छोड़ने के लिए तैयार है। हमें अपने जीवन में उन चीजों को पहचान करनी चाहिए जो हमें ईश्वर से दूर कर रही है। क्या हम अपनी इच्छाओं, भौतिक वस्तुओं या दुनिया की फिजूल खर्ची में खोए हुए हैं? आज हमें इन सब बातों को सोचना चाहिए और अपने जीवन को सीधे मार्ग यीशु के पास ले जाना चाहिए। अगला मुख्य बिंदु है समय का महत्व। यीशु ने कहा, बहुत से लोग प्रयास करेंगे परंतु वे नहीं पाएंगे। यह हमें यह याद दिलाता है कि समय सीमित है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने जीवन में ईश्वर की ओर ध्यान दें और समय पर अपनी तैयारियों को पूरा करें। कल के लिए इंतजार करना कभी कभी हमारे लिए बहुत देर हो सकता है। अगला मुख्य बिंदु है चयन का अधिकार। ईश्वर हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हम अपने जीवन में क्या चुनते हैं, अच्छाई या बुराई। हम ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए सही निर्णय ले सकते हैं। हम यह सोचें कि क्या हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को प्राथमिकता दे रहे हैं या दूसरों की भलाई के लिए जी रहे हैं। हमें इस कदम को चुनना चाहिए जो अच्छाई की ओर ले जाता है, और वह है दूसरों की भलाई के लिए हमें अपना जीवन को समर्पित करना चाहिए। हालांकि यह कठिन है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अगला मुख्य बिंदु है आशा का संदेश। हालांकि यह कठिन है, सुसमाचार के आधार पर जीना, पर यह संभव है, लेकिन हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हम जानते हैं कि ईश्वर सभी को अपने पास बुलाता है। वह उन लोगों को भी स्वीकार करता है जो सच्चे दिल से अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। यह संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे हम कितनी भी गलतियां कर लें, हम हमेशा वापस लौट सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर दयालु और प्यारे हैं। वह हमें हमेशा प्यार करते हैं और हमारा प्रतीक्षा करते हैं कि तुम किसी भी रास्ते पर चले गए हो, गलत रास्ते पर चले गए हो, तो हमारे वापस होने का इंतजार करता है।
हमारे प्रभु यीशु कितना प्यारा है कि हमारे सब गलतियों को क्षमा कर देता है जब हम अपने सारे हृदय से पश्चाताप करते हैं और उसके पास लौट आते हैं। तो प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए हम सभी अपने जीवन में इस संदेश को ग्रहण करें। ईश्वर का राज्य सभी के लिए खुला है, चाहे वह अंधा हो, चाहे वह लंगड़ा हो, चाहे वह पापी हो, चाहे वह धर्मी हो। ईश्वर का राज्य सबके लिए खुला है, लेकिन हमें अपने हृदय को साफ करना चाहिए। हमें अपने बुरे रास्ते को, बुरे कर्मों को, बुरे सोच विचार, सारा चीज को त्याग कर ईश्वर के प्यार में आना चाहिए और ईश्वर के सामने घुटने टेक कर उससे क्षमा मांगना चाहिए। आइए हमें ईश्वर से पश्चाताप करें। ईश्वर का राज्य सभी के लिए खुला है, लेकिन हमें उसे पाने के लिए प्रयास करने होंगे। आइए हम सक्रिय द्वार के माध्यम से प्रवेश करने के लिए तैयार रहें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं। प्रार्थना करें कि हम सभी को इस सक्रिय द्वार से गुजरने की शक्ति और साहस मिले। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस सुसमाचार के माध्यम से हम अपने जीवन को परिवर्तन करें। हमारे जीवन में बुरे मार्ग है, उसे छोड़कर ईश्वर के पास लौटें। ईश्वर के पास लौटकर उसकी आराधना, उसकी पूजा, उसकी अर्चना करें। ईश्वर हमारे सभी पापों को क्षमा करेगा जब हम अपने सभी पाप को ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं। तो चलिए हम सक्रिय द्वार को अपनाएं और सक्रिय द्वार से ईश्वर की ओर चलें, क्योंकि सक्रिय द्वार कठिन होता है, लेकिन वह बुरा नहीं होता है, वह सच्चाई की ओर ले जाता है। तो आइए सच्चाई के पथ पर छोटे द्वार से गुजरकर ईश्वर के पास पहुंचे। आमीन।